अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बअद। नाज़रीन किराम, मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और इस्लामी बहनों, असल में ये माइक का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आवाज़ मेरी बहुत ख़राब है, तकलीफ होती है, इसलिए मैं आज आप लोगों से जुड़ा हूँ। तो आइए कुछ गपशप के अंदाज में अस्सलाम तो कुछ सवाल जवाब करेंगे, बैठेंगे, सीखेंगे दीन, अल्लाह का दीन सीखने के लिए, अल्लाह का जिक्र करने के लिए थोड़ा फ्रेश होकर के। और अगर कोई किसी को जवाब आता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह दूसरे साथियों को जोड़ दें। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए और नौजवानों के लिए जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ राग़िब हैं, अल्लामा इकबाल की ज़ुबान में चंद अशार पेश करता हूँ, दुआइया। या रब दिले मुस्लिम को हो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को हो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। जज़ाकल्लाह खैर। फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तक़ाज़ा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, और भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को
जहर के खूगर को फिर वसअत सहरा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। ओ पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर। पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर। इस महमिले खाली को फिर शाहिद लैला दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। मेरे चच्चू भी सुन रहे हैं। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को अल्लाह अकबर। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। रिफात में मकासिद को हम दोष सुरैया कर। रिफात में मकासिद को हम दोष सुरैया कर। खुददारिये साहिल दे और सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। खुददारिये साहिल दे आजादिये दरिया दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। जो कल्ब को गरमा दे जो रूह को तड़पा दे। और बेलौस मोहब्बत हो क्या नफरत की दुनिया आ गई। बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो। इस झूठ फराड और धोखे और नफरत और दुश्मनी की दुनिया में ऐ मेरे मौला बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो। सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे।
शीशे की तरह दिलों को साफ कर दे, सीनों के अंधेरों को दूर कर कि बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। अल्लाह ताला इकबाल की रूह को सुकून इत्मीनान अता करे और एहसास इनायत कर। लोगों को भी मुश्किलात का एहसास नहीं है, लोग भूल में पड़े हुए हैं, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं। क्या दुनिया की साजिशें हैं, अभी हमें एहसास ही नहीं पैदा हुआ है, क्या मुसीबत आने वाली है। एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का। एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का। और इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे। आज के जो हालात हैं इसमें कल क्या होने वाला है इसके बारे में सोचने के अल्लाह ताला में तौफीक दे कि एहसास इनायत कर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का। इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरदा दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। और आखिरी शेर इस नज्म का, इस दुआ का कि मैं बुलबुले नाला हूं। या अल्लाह ये चमन उजड़ रहा है, ये मुल्क बर्बाद हो रहा है, ये दुनिया खराब हो रही है, इसकी रौनकें जा रही हैं, इसकी खुशबुएं बदबू में बदल गई हैं, ये फूल आग में बदल गए हैं। ए अल्लाह ताला सुन ले। मैं बुलबुले नाला हूं, एक उजड़े गुलिस्तां का। अरे कितना दिल भेज देंगे दोस्त, कौन है? स्वागत है, खुश आमदेद है आपकी मोहब्बतों का। मैं बुलबुले नाला हूं, एक उजड़े गुलिस्तां का। आमीन। अल्लाह को जज़ाए खैर दे, दुआ कीजिए। मैं बुलबुले नाला हूं, एक उजड़े गुलिस्तां का। और तासीर का मैं बुलबुले नाला हूं, एक उजड़े गुलिस्तां का। तासीर का साइल हूं,
दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। इस दुआया नज़्म के बाद अब हम आइए अपने मौजू पर आते हैं। इस लॉकडाउन के वक्त में मैं भी अकेला हूं और इस लाइव के जरिए आप जैसे दोस्तों से आपकी मोहब्बतें बटोर करके मुझे खुश होती है। आपको सुना करके, आपसे सुन करके दिल बहल जाता है। अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के रसूल की बातों में जब हम बैठते हैं अच्छा लगता है। वक्त भी कट जाता है और अल्लाह उसके रसूल की बात भी हो जाती है। तो आइए हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, ये बताएं कि वो कौन से नबी हैं जिनका 4 पुश्त नबियों का है। खुद भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। 4 पुश्त, खुद नबी, बेटा नबी, पोता नबी, पड़पोता नबी। कौन है ये 4 लोग? किसी एक का नाम बता दें, बस बात समझ में आ जाए। हिस्सा लीजिए थोड़ा सा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला बहुत खुश होगा इन महफिलों को देख करके। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे बज़्म में आएंगे। इब्राहिम जज़ाकमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हजरत इब्राहिम भी नबी, उनके बेटे इसहाक भी नबी, उनके बेटे याकूब भी नबी, उनके बेटे यूसुफ भी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, खुलूस में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह तमाम लोग, नदीम अंसारी साहब भी जज़ाकमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल सबने हल कर दिया माशाअल्लाह। जवाबात आ रहे हैं, थोड़ी देर से ही सही। असल में मेरी आवाज भी तो देर में आपको पहुंचती होगी, तो जाहिर बात है आपके जवाबात भी मुझ तक देर तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ने का और आप लोगों के जवाब देने का। आपका ये जज्बा अगर ऐसे ही कायम रहा तो इंशाअल्लाह मैं रोजाना एक ना एक जो है लाइव इन सवाल जवाब की शक्ल में आपके सामने रखूंगा। दूसरा सवाल है कि एक दुआ है, नमाज में एक दुआ है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, फिर भी आपको बताने के लिए। नमाज के दौरान एक जिक्र, एक दुआ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लक़द रअयतु बिज़अन व सलासीना मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुमा यक्तुबुहा अव्वल। मैंने देखा कि जब कोई शख्स ये दुआ पढ़ रहा था, मैंने तकरीबन 30 फरिश्तों को देखा, कमर जमाल साहब, कि वो उस पर झपट पड़े कि कौन उस दुआ की नेकी को लिखेगा। वो दुआ क्या है? नमाज के दौरान कयाम में, रुकू में, उठने बैठने में, कहा एक ऐसी दुआ है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो दुआ वो पढ़ता है, तकरीबन 30 फरिश्तों को मैंने देखा कि झपट पड़े उसको लिखने के लिए। क्या दुआ है? बताइए, सोचिए, बताइए। हाँ जी, थोड़ा इंतजार करूं या जवाब दूं मैं? तकरीबन 30 फरिश्ते अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने देखा कि उस दुआ को लिखने के लिए झपट पड़े। वो दुआ क्या है? बताइए, कोई बताइए। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। रुकू से जब उठे तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। एक सहाबी ने ये दुआ पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरने के बाद कहा कि तुम में का कौन है जिसने दुआ पढ़ी है? उन्होंने बताया कि मैं हूं अल्लाह के रसूल। कहा मैंने देखा तकरीबन 30 फरिश्ते झपट पड़े रुकू के बाद की इस दुआ को लिखने के लिए,
रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हमारे साथ जुड़ने का, जवाब देने का और अल्लाह के जिक्र में शामिल होने का बहुत 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 शुक्रिया। सिर्फ रब्बना वलकल हम्द नहीं है, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तीसरा सवाल हमारा आता है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जो मुझे याद करेगा, तो जवाब में अल्लाह ताला क्या करेगा? जो अल्लाह का जिक्र करेगा, जो अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह ताला क्या करेगा? क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैं क्या करूंगा? जो मुझे याद करेगा तो मैं क्या करूंगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो मुझे याद करेगा, अल्लाह ताला कहता है। शेख, उस सहाबी का क्या नाम है? सहाबी का नाम शेख नहीं याद है मुझे, ढूंढेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि जो अल्लाह को याद करे, अल्लाह ताला कहता है जो मुझे याद करे, तो अल्लाह ताला क्या करेगा उसके साथ? को जवाब दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जो मुझे याद करे मैं उसे याद करूंगा। जो मुझे याद करे मैं उसे याद करूंगा। शाहदाब साहब जज़ाकल्लाह खैर। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अरे अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। ये दूसरे टुच्चे लोग जो आपको याद कर लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं आप लोग, लेकिन अल्लाह को याद कीजिए। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, अल्लाह याद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त आप लोग। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीबन सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा साहब, हमारा तीसरा सवाल है कि अय्नल्लाह, पहले अय्नल्लाह, अल्लाह कहां है? कुरान में कहां इसका जवाब है? अल्लाह कहां है? लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला मोमिन के दिल में है, हर इंसान के दिल में है, हर जगह मौजूद है अल्लाह ताला। क्या ये बात सही है? सही जवाब क्या है कि अल्लाह ताला कहां है? जवाब दीजिए, अल्लाह ताला कहां है? यह अकीदे का बहुत बड़ा मसला है। एक आदमी से मैंने सवाल कर लिया एक मसले से, वो मेरे ऊपर नाराज हो गया। क्या समझते हो मैं यही नहीं जानता हूं? और फिर तो बताया उसने कि अल्लाह ताला हर जगह है, हर मोमिन के दिल में है, और सब लोग यही कहते हैं। मेरे भाई, उसका सही जवाब क्या है बताइए? अल्लाह कहां है? जल्दी दीजिए जवाब, बहुत आसान है। कोई एक साहब जवाब दे दे, मैं आगे बढ़ता हूं। बस कुरान की आयत भी चाहिए, अर्श पर है। अरे सारे सारे जवाबात एक साहब ना दे, अल्लाह ताला अर्श पर, माशाअल्लाह। क्या कुरान में है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। और जो ये है कि वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद और फला, ये सब अल्लाह ताला अपने इल्म और ताकत और पहुंच और अपनी मदद और अपने गलबे और कुव्वत के एतबार से हर जगह है, लेकिन उसकी जात अर्श भरी पर है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान की जात अर्श पर है, इस्तिवा है उसके लिए, फौकियत है, उलू है, आसमान है। बार बार कुरान में फरमाया कि वो ऊपर है। जज़ाकुमुल्लाह खैर अली हुसैन साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हिशाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सूरत का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बात है। चौथा सवाल है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कह रहे हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जी जी जी, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह ताला रात के तीसरे पहर आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है।
तो आकर के वो 3 बातें कहता है, आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को मुखातब करके रात के आखिरी हिस्से में 3 बात कहता है। सद्दाम साहब, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पे उतरता है, पछलहर टाइम, शहरी के टाइम। तो उस टाइम आकर के बंदों से क्या कहता है? कोई 3 बात कहता है। वो 3 में से कोई एक बात बताइए। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में जब उतरता है आसमान दुनिया पर, अपने बंदों की जरूरियात को पूरी करने के लिए करीब आता है, तो 3 बातें कहता है। वो 3 में से कोई एक बात बतलाइए। हदीस में शुरू की पढ़ रहा हूं, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला इला समाइद दुनिया हिन यबका सुलसुल लैलिल अखीर। हमारा रब तबारक व तआला आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है जब रात के तीसरे हिस्से का आखिरी हिस्सा बचता है। क्या कहता है कोई मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत करवाने वाला? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला 3 बातें कहता है, मैं यसअलुनी फअतीही, कौन है जो मुझसे मांग रहा हो मैं उसे दे दूं। मैं यदउनी फअतीही फअस्तजीब लहू, कौन है? जी हाँ जज़ाकल्लाह खैर। कौन है जो मुझसे दुआ कर रहा हो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लूं। मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू, कौन है जो मुझसे तौबा कर रहा हो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूं। माशाअल्लाह, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, ये सऊदी अरब की बरकत है, उलमाए किराम की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तौहीद की बरकत है आप लोगों के पास, जो जवाब टकाटक दे रहे हैं माशाअल्लाह। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक अमल है जो अल्लाह के नजदीक सबसे पाकीज़ा अमल है, आपके दर्जात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला अमल है, अल्लाह की राह में जिहाद से भी ऊंचा अमल है, और सोने और चांदी के सदका करने से भी बढ़कर के वो अमल है। वो अमल क्या है? हाँ जी, एक हदीस में है कि इंसान अल्लाह के नजदीक सबसे पाकीज़ा अमल, तुम्हारे दर्जात को सबसे बुलंद करने वाला अमल, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर अमल, अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी ऊंचा अमल, अल्लाह की राह में सोने और चांदी खर्च करने से भी बढ़कर के अमल, क्या है वो अमल? बताएं कोई। आपके अमाल में सबसे बेहतर अमल हाँ तकरीबन ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, यानी अल्लाह का जिक्र। इसका जवाब है ये सुनाओ पर अभी जहन में नहीं आ रहा है। जी, अल्लाह का जिक्र, कोई भी जिक्र अल्लाह का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैर आमालिकुम व अज़काहा इंदा मलीकिकुम व अरफ़इहा फी दरजातिकुम व खैर लकुम मिन अन तुनफ़िक़ु ज़हब वल वरिक़ व अन तल्क़ू अदुव्वकुम फतदरिबू अनाक़हुम व यदरिबू अनाक़कुम। क़ालू बला या रसूलल्लाह, क़ाल ज़िक्रुल्लाह। फरमाया आका ने, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बतला दूं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतरीन अमल है, सोने और चांदी सदका करने से भी ज्यादा अमल है, जिहाद से भी बढ़कर के अमल है। वो अमल है अल्लाह का जिक्र। अब वो चाहे अल्लाह अकबर के जरिए हो, सुभान अल्लाह के जरिए हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई भी जिक्र जो आप करते हैं ये बहुत बड़ा अमल है। कल से ज़हन का रिचार्ज इरसाल करें, ऐसे नहीं चलेगा। अरे भाई मेरे पास खुद नहीं है, आप रिचार्ज करें मेरा।
आपके ऑफिस में वो वाईफाई नहीं है क्या? वाईफाई मिला ले कई साथी मिलकर के, ये रिचार्ज से कहां तक काम चलाएंगे भैया। खैर माशाल्लाह जवाब तो आ ही गया, बड़ी बात है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। इंशाल्लाह अब हमारी महफिल तकरीर से बढ़कर के दिन में एक बार हम ऐसी मजलिस चलाएंगे इंशाल्लाह, रोजाना ऐसा बात। आप लोग जिक्र ला इलाहा बेशक सबसे बड़ी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी जिक्र है, और यानी अल्लाह का जिक्र, कोई भी जिक्र बेशक ला इलाहा सबसे बढ़कर के। छठा सवाल है, एक हदीस कुदसी है सफर साहब, अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरी तरफ चल करके आता है तो अल्लाह ताला क्या करता है। एक हदीस है ना कि जो मेरे पास एक बालिश आए मैं उसके पास एक हाथ जाता हूं, जो मेरे पास एक हाथ बढ़े मैं उसकी तरफ एक गज बढ़ता हूं, और जो मेरी तरफ चल करके आए तो अल्लाह ताला क्या करता है। इसका जवाब दो। जो अल्लाह की तरफ रुजू करे और उसकी तरफ चल करके जाए, अल्लाह उसके लिए क्या करता है। आप हमारे ग्रुप में आएंगे इंशाअल्लाह जल्दी ही। इसी ग्रुप से फायदा उठाइए, अलग से ग्रुप है, इसी को जोड़ दीजिए ना उस ग्रुप में, क्या मुश्किल है। हाँ जी बतलाइए। अगर बंदा अल्लाह की तरफ चल करके जाता है तो अल्लाह ताला क्या करता है। जैसे वहां है, अगर तुम मुझे याद करोगे तो जवाब दिया मैं तुम्हें याद करूंगा, और यहां है अगर बंदा मन अतानी यमशी, जो मेरे पास चल करके आता है तो अल्लाह ताला क्या करता है, जवाब दे। अरे नूरुल बशर कोई जवाब दो दौड़ करके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब सही है। मन अतानी यमशी अतैतु हर वाला, जो मेरे पास चल के आता है मैं उसके पास दौड़ के आता हूं। बेस्ट जवाब, बेस्ट जवाब। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल्लाहु इलैकुम। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस मजलिस को और अल्लाह के जिक्र में शामिल होने को कबूल फरमाए, और हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जहन्नम से आजादी दे अल्लाह तबारक तआला। और जब मजलिस खत्म हो तो अल्लाह तबारक तआला ऐलान कर दे कि क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, ऐ मेरे बंदो जाओ हमने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया। क़द बुद्दिलत सय्यिआतुकुम हसनात, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल गया। अल्लाह भी चलकर जाता है, नहीं बोला, अल्लाह ताला दौड़ के जाता है। थोड़ा देखा करें लोग क्या जवाब दे रहे हैं, उससे फायदा उठाइए। मन अतानी यमशी अतैतुहु हर वाला, जो मेरे पास चल के आता है मैं उसके पास दौड़ के जाता हूं। अगर वो भी चल कर गया तो क्या कमाल है, वो तो और ज्यादा देता है ना। खैर सातवां सवाल है, ये जो मुजम्मा फात का जो कुरान है आप देख रहे हैं ना, ये कई बार मैंने बताया है कि ये मुजम्मा फात का जो कुरान है इसमें जो है ना एक सतर में 30 हरूफ से ज्यादा है, और एक सफे में 15 सतरें हैं। ये मुजम्मा फात का जो कुरान है इसमें एक लाइन में 30 हरूफ से ज्यादा है, और पूरे सफे में 15 सतर से ज्यादा है। बताएं मुजम्मा फात के कुरान में ये एक सफा पढ़ने पर कितना सवाब मिलेगा, जोड़कर बताइए फटाफट। मुजम्मा फात वाला कुरान जो है इसमें एक सफा अगर आप कुरान पढ़ते हैं, वो एक लाइन जिसमें 30 हरूफ हैं और हर सफे में 15 सतूर हैं, कितना सवाब मिलेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है, देखिए फिर से जोड़िए। अरे भाई एक हरफ पर 10 नेकी है और एक लाइन में 30 हरूफ है, तो कैसे 450। सही जवाब दीजिए। जवाब में कहीं फॉल्ट हो गया, लिखने में कहीं आपकी गलती होगी लगता है। हाँ जी, कोई दूसरे साहब जवाब दें। अबू सालिम कहीं लिखने में आपकी उंगली इधर उधर हो गई है लगता है। जी जवाब दीजिए भाई, एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है कि नहीं।
तो एक लाइन में 30 हरूफ है, जोड़िए ना कितनी हुई, और फिर एक सफे में 15-17 है। ऐ वाह, 4500, 4000 नहीं नूल बशर, 4500 नेकियां एक सफा कुरान पढ़ने पर आपको मिलेंगी। अल्लाह अकबर, क्या ये पाक किताब है, क्या मुबारक किताब है, क्या बाबरकत किताब है। ये दुनिया का दस्तूर जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान पाक को उतारा है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक हरफ पर 10 नेकी, एक लाइन में 30 हरूफ तो 300 नेकियां हो गई, एक सफे में 15 लाइनें तो 15 से 45, जबरदस्त किसी ने जोड़ा तो 4500 नेकियां आपको एक सफे पर मिलती है। तो एक वर्क में कितना हो जाएगा, 9000 नेकियां, और एक पारे में 10 वर्क हैं। 9000 को 10 से ज़रब दे, एक पारा कुरान पढ़े आपको 90,000 नेकियां मिलेंगी। एक पारा कुरान पढ़ने पर 90,000 नेकियां, और इस एक पारा को पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा चाहिए ठीक ठाक अंदाज से पढ़े। अल्लाह अकबर, क्या बात है यार। यानी अगर आप दिन भर में 1 घंटा निकाल लें, आधा घंटा एक बार फजर बाद, आधा घंटा असर बाद या इशा बाद, तो आप 2 पारा पढ़ लेंगे, और 90 दुन्ना अब कितना हो जाएगा, ला इतनी नेकियां आपके खाते में। 90,000 को 2 से ज़रब दो, कितना हुआ, जोड़ करके कोई साहब बताएं। 90,000 को 2 से ज़रब दीजिए, जोड़ो यार, कोई जल्दी जोड़ो। 90,000 को 2 से ज़रब दो ना, कितना हुआ, दो। ये सब हम तरबियत सीख रहे हैं कुरान के बारे में, ये सब ऐसी नहीं है मतलब कि खिलवाड़ में जा रहा है, वक्त नहीं जाया करें। हम अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ अपना रब्त जाहिर कर रहे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। 90,000 को 2 से ज़रब दीजिए। अरे मुझे ज़रब देना पड़ेगा, दो कोई दो। आई वाह, अरे यार गड़बड़ हो गई क्या। 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 लाख नहीं गलत है, 1,80,000 होगा। इसमें तो 1,08,000 लिखा है मेरे ख्याल से। अब आपने 9,000 से ज़रब दिया है, मैंने कहा था 90,000 से ज़रब दीजिए। 90,000 को 2 से ज़रब देना था, खैर तो 1,80,000, 1,80,000 नेकियां आपको मिलेगी 1 घंटा कुरान पढ़ने पर। अल्लाह अकबर। यही नहीं, ये कुरान क़यामत के दिन आपके लिए शफाअत करने वाला बनकर के आएगा। अस्सियाम वल कुरान यशफ़अआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, कुरान और रोजा क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत करने वाला बन के आएंगे। यक़ूलुल कुरान मनअतुन नौम बिल्लैल फशफ़अनी फ़ीही, कुरान कहेगा मेरे अल्लाह, रात में मैंने इसे रोक दिया था सोने से, कुरान पढ़ता था, मेरी शफाअत कबूल कर ले। और जो लोग थोड़ा गलती करते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं, उनको भी बेशुमार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअस्सफरतिल किरामिल बररा, कुरान अच्छा पढ़ने वाला अल्लाह के बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरान, और जो कुरान ऐसे पढ़ता है, वो हुआ यतताअतु फीही और हुआ शाक़्क़ुन अलैहि, कि कुरान पढ़ने में उसे मुश्किल है, अटकता है, परेशान होकर पढ़ता है, फलहु अजरान, तो उसको डबल अजर मिलेगा। बहरहाल जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा सर, अब हम अपने 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। जी सही है, इसाम साहब सही है।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये किस चीज की दुआ है, कब की दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अब हम आगे हिस्नुल मुस्लिम में दुआओं में, ये किस चीज की दुआ है जो मैंने पढ़ा? बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये काहे की दुआ है, कब पढ़ी जाती है? अब्दुल हादी सिद्दीकी हमारे पड़ोसी हैं। हाँ जी बताइए जल्दी। जागने की, माशाल्लाह, सो करके जब उठेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ जरूर पढ़ा करो। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सही जवाब दिया, जागने की दुआ। अब हम 9वें सवाल पर आते हैं। सही है, सही है, सही है जी, सही है जी, सही है जी, सही है जी। सबने धमाधम जवाब दे दिया। सही है जी, सही है जी। बस पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, लिखा करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मुबारक साहब, सनाबली साहब, अबू सालिम साहब, अली हुसैन साहब, हिसामुद्दीन साहब, तमाम लोग। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अच्छा, लिखने के 45 सेकंड के बाद जवाब पहुंच रहा है। माशाअल्लाह। अच्छा, ये जल्दबाजी न करें, गौर से सुने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये किस चीज की दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा, हम सब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, समझ लीजिए, वक्त नहीं जाए रहा। और अल्लाह का जिक्र जहां होता है अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं। नहीं जी, फिर से सुने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा, सब गलती कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा, थोड़ा तर्जुमे पर गौर करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा वरज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। माशाअल्लाह, कपड़ा पहनने की दुआ है। जी 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 जी। कसानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां अतअमनी है। खाने की बात की दुआ में अतअमनी है, एक लफ्ज का फर्क है। खाना खाने के बाद आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा, और कपड़ा पहनते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा, बाकी सब बराबर है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा, ये खाने वाली नहीं है, ये कपड़ा पहनने की दुआ है। कपड़ा पहनने की दुआ है भाई। चले, मजा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्रोग्राम आप लोग साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोग को जज़ाए खैर दे। बड़ी दिलचस्पी, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में हम नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ एक महफिल में बैठे हैं और दीन सीख रहे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला हमारे इन लम्हात को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनाए, हमारी नेकियों की कबूलियत का जरिया बनाए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का जरिया बनाए। बीमारियों को अल्लाह ताला खत्म करने का, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने का जरिया बनाए, हमारी इज्जत और रिफात को बुलंद करने का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को खत्म करने का जरिया बनाए। अच्छा जी, 10वां सवाल है। एक दुआ है, ये बताएंगे दुआ ने कि वो कौन सी दुआ है जिसके पढ़ने से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहां से चाहे दाखिल हो जाए। वो दुआ कब पढ़ी जाती है? वो दुआ, इसमें आपको लिखने में परेशानी होगी तो छोड़िए, वो कब पढ़ी जाती है? वो दुआ जिसके पढ़ने से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। चलिए 45 सेकंड का इंतजार करता हूं। एक दुआ है, वो दुआ कब पढ़ी जाती है
जिसकी वजह से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अभी तो सब आमीन ही लिख रहे हैं वो पुराने बच्चा, अभी मेरी बात पहुंची ही नहीं, इसका मतलब। चले इंतजार करता हूं। वो कौन सी दुआ है, कब पढ़ी जाती है? तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें से चाहे दाखिल हो जाए। बताइए जनाब, साथियों, दोस्तों, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बताइए वो दुआ कब पढ़ी जाती है कि उसके पढ़ने से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। वाह, वजू के बाद की दुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सामुद्दीन साहब सबसे आगे, सब साथी हमारे आगे हैं माशाअल्लाह। कोई लिख नहीं पा रहा होगा, जल्दी याद होगा सबको। सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन मुस्लिमिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वज़ूअ सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। रवाहु मुस्लिम। कोई भी मुसलमान बंदा जो अच्छी तरीके से वजू करता है, वजू करने के बाद ये दुआ पढ़ता है, इस दुआ पढ़ने की वजह से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिधर से चाहे दाखिल हो जाए। कल शहादत है ना, तौहीद की बात है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है साहब। हमारे साथी खूब जवाब दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो देखते रहे। अच्छा, ये जवाब तो सबको दिखाई देता होगा ना मेरे ख्याल से, या सिर्फ आपको अपना दिखाई देता है? पता नहीं, मैंने अंदाजा नहीं किया। खैर चलें, ठीक है साहब, ये वजू के बाद की दुआ है। 11वें सवाल पर आते हैं। एक दुआ है, खाली मैं वक्त और जगह पूछ रहा हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो, दुआ लिखने में देरी होगी। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ कब पढ़ी जाती है? इस दुआ के पढ़ने से कहा जाता है कि तेरे लिए दुआ काफी हो गई, तू हर चीज से बचा लिया गया और शैतान उससे दूर हो जाता है। तिरमिज़ी में है ये। तो ये दुआ कब पढ़ी जाती है? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ कब पढ़ी जाती है? आज हम हिस्नुल मुस्लिम का मुताला कर रहे हैं, समझिए, दुआ की किताब का, और इंशाल्लाह एक दिन और लगेगा, पूरा कर लेंगे इसको। क्या है? नहीं सबको, आमीन, क्या हुआ? नहीं सबको दिखाई देता है शेख। अच्छा, सबको दिखाई देता है, अच्छी बात। घर से निकलने की बात, घर से निकलने की दुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। घर से जब निकलने लगे तब ये दुआ पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा और आपकी, आपके घर की, आपके बच्चों की, आपके बीवी की, आप सबकी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। घर से बाहर निकलने की दुआ। जबरदस्त जबरदस्त जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम साहब, सनाबली साहब, सब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आदमी जब घर से निकले, अपने रूम से बाहर निकले, तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीकुम मेरे दोस्तों। 12वां सवाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान दे तो खुलूस के साथ, दिल की आमादगी के साथ उसके कलिमात का जवाब दो। जब मुअज्जिन अजान दे, खुलूस के साथ, दिल की आमादगी के साथ उसका जवाब दो। इस जवाब की क्या फजीलत है, क्या फायदा है? मुअज्जिन के कलिमात का जो बंदा जवाब देता है उसका क्या सवाब है, क्या फजीलत है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? शायद इसका जवाब देने में आपको टाइम लगे, फिर भी इंतजार करता हूं। जो बंदा अजान सुनता है, अजान के कलिमात का जवाब देता है, उसको क्या सवाब मिलता है? क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जवाब नहीं कि लोगों ने ना दिया हो, मुझे देना पड़ा अब तक।
सब लोग सही सही जवाब दियो अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी जवाब ऐसा नहीं है जो मुझे बताना पड़ा। मुअज्जिन के कलिमात का जवाब देने का क्या सवाब है, क्या फजीलत है उसकी। देखें कोई साहब किसी को समझ में आ जाए शफात नसीब होगी। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। कलिमात का जवाब देने की आप, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, अभी वो आएगा। माशाअल्लाह जन्नत वाजिब हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन ख़ालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह। जो शख्स ऐसे ही कहे जैसे सद्दाम साहब जज़ाकल्लाह खैर, ऐसे ही कहे जैसे मुअज़्ज़िन कहता है दिल के खुलूस के साथ, जब वो अल्लाहु अकबर कहे समझकर आप भी अल्लाह को कहो, दख़लल जन्नह, वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अब्दुल हादी साहब भी आ गए हैं। देखिए मुअज्जिन के कलिमात का जो बंदा जवाब देगा, अल्लाह के नबी फरमाया दख़लल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। 13वां सवाल सुनिए, गौर से सुनिए। सवाल नंबर 13 सुनिए। अली हुसैन साहब जो आपने जवाब दिया, एक दुआ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स वो दुआ पढ़ेगा उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। वो क्या दुआ है? वो क्या दुआ है जिसके पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी? वो दुआ कब पढ़ी जाती बताइए? एक दुआ है, वो दुआ कब पढ़ी जाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उस दुआ के पढ़ने से मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो जाती है। वो दुआ कब पढ़ी जाती है? एक दुआ है जिसके पढ़ने से अल्लाह के नबी फरमाया अजान के बाद की दुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेस्ट बेस्ट। वही 45 सेकंड लगता है मेरी आवाज जाने में। अजान के बाद की दुआ है। जो शख्स अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक साहब, सद्दाम साहब, माशाअल्लाह सब ने जवाब सही दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अजान के बाद कहे अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु हल्लत लहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा, उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाएगी। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सनाबली साहब जज़ाकुमुल्लाह खैर। अज़ान के बाद नूरुल बशर। 14वां सवाल है, जमीन पर 7 आज़ा का रखना वाजिब है किस हालत में? जमीन पर बदन के 7 अज़ु का रखना वाजिब है किस हालत में? माशाअल्लाह, जी जी सही जवाब है। जमीन पर 7 अज़ु का, बदन के 7 हिस्सों का जमीन पर रखना वाजिब है किस हालत में? सजदे के हालत में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़ुमिन, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सजदे की हालत में 7 हड्डियों पर सजदा करूं। माथा और पेशानी और नाक एक साथ 1, दोनों हाथ 3, दोनों घुटने 5, दोनों कदम 7, ये 7 जगहें और माथे के साथ नाक भी जमीन पर लगनी वाजिब है, वरना सजदे में कमी आ जाएगी जनाब। उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन,
मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 आज़ा पर सजदा किया करूं। बहुत से लोग पेशानी रख लेते हैं, नाक नहीं लगी है, गलत। कई लोग पीछे का पैर उठाए रखते हैं, गलत। 7 आज़ा सजदे में जमीन पर होने चाहिए। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से अपने नबी को, और अपने नबी की तरफ से। 55 मिनट हो गया शेख दर्स का, कोई बात नहीं। तो जो लोग जुड़े रहना चाहे जुड़े रहें, और जो निकलना चाहे निकल जाए। जिनको देर हो रही है वो निकल जाए। तो बंद करूं क्या? क्या ख्याल है आप लोग? अगर अक्सरियत कह रही है कि बंद करूं तो बंद करता हूं। और हमारे कुछ साथी जुड़े रहे, चालू है, कुछ लोग बाद में आए हैं, तो अगर कहो कि चालू रखो तो चालू रखता हूं। चले मैं सुन, एक आध जवाब सुनता हूं। मैं दर्स चालू रखूं कि बंद कर दूं? जवाब दे हमारे कोई साहब। दर्स चालू रखूं या बंद करूं? पैंतालीस सेकंड ये भी इंतजार करना पड़ेगा। क्या नो? बंद कर दूं? नहीं समझा मैं। नो से नहीं समझ में आया, यानी बंद कर दूं या चालू रखूं? जवाब थोड़ा वाज़ेह दे देते तो मेहरबानी होती, क्योंकि आप लोग बैठे हैं तो मैं बोल रहा हूं। अभी आप लोग हट जाए तो बोलने का फायदा नहीं, इसलिए आप लोग बताएं। चालू रखें, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मैं चालू रखता हूं। अच्छा जी, 15वां सवाल है, कुरान पढ़ते हुए जो सजदा हम करते हैं उस सजदे को क्या कहते हैं? अब्दुल हादी साहब, कुरान पढ़ते हुए जो सजदा हम करते हैं उस सजदे को क्या कहते हैं? एक तो नमाज का सजदा है जो नमाज में वो अलग है, एक सजदे शुक्र है वो फला है। ये जो नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए जो हम सजदा करते हैं उस सजदे को क्या कहते हैं? कुरान की तिलावत करते हुए जो सजदा आता है, हम सजदा करते हैं, उस सजदे को क्या कहते हैं? सजदे तिलावत। जी जी जी, माशाअल्लाह। सजद वजह लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। ये दुआ हम इस सजदे में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं सजदे तिलावत। बहुत बहुत शुक्रिया। सजदे तिलावत जवाब सही है। घुमा रहे हैं थोड़ा सा, अल्लाह उसके रसूल की बातें जहन में घूमे, इसी बहाने दुआ भी पढ़ ले। सजद वजह लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। बाज़ रिवायत में कोई अल्फाज फर्क हो सकता है, मुश्किल नहीं। 16वां सवाल सुनिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नमाज में, फजर में तो एक ही तशहुद है, मगरिब में, इशा में 2 तशहुद है। एक तशहुद के बाद हम उठ जाते हैं तीसरी रकात के लिए, और दूसरा जो तशहुद होता है उसमें हम सलाम करते हैं। तो पहले तशहुद में अगर कोई दरूद शरीफ पढ़ ले तो क्या हर्ज है? जायज है कि नहीं? पहले तशहुद में जिसमें सलाम नहीं फेरना है, उसमें दरूद शरीफ अगर कोई पढ़ ले तहियात के बाद तो दुरुस्त है या नहीं? जिस नमाज में 2 तशहुद है तो दूसरे में तो कोई हर्ज नहीं, जज़ाकल्लाह, कोई हर्ज नहीं, बल्कि कभी कभी पढ़ना चाहिए। एक साहब ने सवाल किया था कि हमने तशहुद के बाद दुरूद पढ़ लिया तो अब सजदे सहव करूं? कोई हर्ज नहीं, बल्कि जानबूझकर भी कभी कभी अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बल्कि अल्लामा अलवानी तो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, तो हम कहते हैं कि कभी कभी अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ लेना चाहिए, पहले तशहुद में भी। ठीक है, जवाब सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, जायज है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रन हबीबी, शुक्रन हबीबी, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, 17वां सवाल,
कुरान की दो सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। इन दो सूरतों का एक और नाम क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इन दो सूरतों का एक और नाम क्या है जो हदीस में अक्सर आता है कि ऐसे पढ़ लें। इस नाम के साथ हदीस में कम आता है, एक दूसरे नाम के साथ आता है। वो नाम क्या है? बेशक साबित अल्लाह के रसूल से। हाँ जी, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक का एक दूसरा नाम क्या है? अब तक माशाल्लाह सारे जवाब सही आए हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, जवाब आप देते रहिए। हमारे पास इनाम नहीं है, मुअव्वज़तैन। इस सूरत का दूसरा नाम है मुअव्वज़तैन, वो सूरतें जिससे पनाह मांगी जाती है। अक्सर आपको हदीस में जिक्र होगा कि मुअव्वज़तैन पढ़ ले, यहां मुअव्वज़तैन पढ़ ले, वहां मुअव्वज़तैन पढ़ ले। तो मुअव्वज़तैन जिनसे पनाह मांगी जाती है ऐसी सूरतें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इन दो सूरतों का एक नाम है मुअव्वज़तैन। दो ऐसी सूरतें जिनसे पनाह मांगी जाती है। जी जी जी, मुअव्वज़तैन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मजा आ गया आज की मजलिस, तो आप लोगों ने कमाल कर दिया यार। आज की मजलिस में कमाल कर दिया आप लोगों ने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, सवाल नंबर 18, फर्ज नमाज से सलाम फेरने के बाद एक दुआ है, जो बंदा उस दुआ को पढ़ ले उसको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। वो क्या दुआ है, क्या जिक्र है, क्या आयत है? फर्ज नमाज से सलाम फेरने के बाद बहुत सारे अज़कार हैं, उनमें एक चीज और है, उसके पढ़ लेने से अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसको जन्नत में जाने से मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोक सकती। वो क्या है? दो जवाब, दो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबको याद है। सुबह में उसका दर्स भी दिया हूं। अभी मैं दर्स कुरान में जो लोग हाजिर थे वो जानते हैं, उस पर मैंने सुबह में दर्स भी दिया है। आयतल कुर्सी, अल्लाह ने फरमाया कि मन क़रा आयतल कुर्सी दुबरा कुल्ल सलातिन मक्तूबा लम यमनाहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, रवाहु नसई। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो शख्स फर्ज नमाज से सलाम फेरने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लिया करे, उसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत के और कोई चीज नहीं रोक सकती। इस हदीस को इमाम नसई ने रवायत किया और अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बहुत बड़ा मकाम है, कुरान पाक की सबसे अजीम आयत इसको कहा। रात में इसे पढ़ करके सो जाएं, अल्लाह ताला आपकी निगरानी के लिए फरिश्ता मुतय्यन कर देता है। सुबह तक कोई शैतान आपको परेशान नहीं कर सकता। सही हदीस बुखारी की। यह है आयतुल कुर्सी की फजीलत। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बादशाही, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का पावर इसमें जिक्र किया गया है, इसलिए इसकी इतनी बड़ी फजीलत है। 19वां सवाल, सैयदुल इस्तिग़फ़ार,
जो शख्स सुबह और शाम में इसको पढ़ना है, जो शख्स सुबह और शाम में यकीन के साथ सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़े, उसका क्या फायदा है? जो शख्स, हजरत शद्दाद इब्न औस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि जो शख्स सैयदुल इस्तिग़फ़ार यकीन के साथ सुबह और शाम में पढ़ ले, उसका क्या फायदा? बताइए जी, सैयदुल इस्तिग़फ़ार की फजीलत। मुश्किल यह है कि वो 45 सेकंड के बाद पहुंचता है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। क्या लिखा? इस बार लास्ट में जवाब गुड्डा पता नहीं क्या लिखा। हाँ जी, वो जन्नती है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो जन्नती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ालहा मूक़िनन बिहा फ़हुवा मिन अहलिल जन्नह फ़हुवा मिन अहलिल जन्नह। जो शख्स सुबह के वक्त यकीन के साथ इस सैयदुल इस्तिग़फ़ार को पढ़ ले और शाम होने से पहले मर जाए, वो जन्नती है। और जो शाम में पढ़ ले यकीन के साथ और सुबह होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। फ़हुवा मिन अहलिल जन्नह, उस पर जन्नत वाजिब हो गई इंशाअल्लाह। तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार याद है आप लोगों को ना? किसको सोच नहीं याद? किनको याद है? हाँ लिखें। सैयदुल इस्तिग़फ़ार किसको किसको याद है? बेशक अब्दुल हादी साहब। जी जी जी, किसको किसको याद है? अपने नाम के साथ लिखें कि हमें याद है। चलें ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। 20वां सवाल है, एक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है, खासकर इन अय्याम में वो दुआ हमको करते रहना चाहिए। बहुत प्यारी दुआ है और बहुत जबरदस्त दुआ है, दुनिया और आखिरत में हर तरह की मुसीबत से निजात की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। ये दुआ है। आप बताएं, ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पढ़ते थे? बैठे बैठे मुझे भी थकान लगी। आप लोग कोई लेटे होंगे, कोई बैठे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। खैर, जब तक साथ दे रहे हैं, जब अक्सर लोग कहेंगे बंद करो तो बंद कर दूंगा। बताइए, ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पढ़ते थे? आप लोग भी याद कर लीजिएगा। हज़रत अल्लाह के रसूल के चचा हज़रत अब्बास एक बार है, अल्लाह के रसूल कहा कि मैं अपने रब से क्या दुआ मांगूं? आपने फरमाया, या अब्बास सल्लिल्लाहु आफिया, अल्लाह ताला से आफियत और अमन और सुकून मांगा करो। एक दिन के बाद फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल दुआ से कहा सल्लिल्लाहु आफिया, ए अब्बास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, अल्लाह से आफो आफियत मांगो। तो ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफिया, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी, ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पढ़ते थे? तो लेट हो रहा है जवाब में, बात मेरी पहुंच नहीं रही है। ये दुआ, हाँ जी दुआ तो ठीक है
कब पढ़ते थे, कब पढ़ते थे? ये आपने दुआ ही लिख दिया। कौन साहब है? अली हुसैन मियां, कब पढ़ते थे? मैं दुआ नहीं पूछा हूं। सुबह शाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुबह शाम अल्लाह के रसूल से माशाअल्लाह। अब्दुल हादी साहब जज़ाकल्लाह खैर। सुबह शाम हदीस में है, सुबह और शाम अल्लाह के नबी दुआ पढ़ते थे। कान रसूलुल्लाह ला यदउ हाउलाइल कलिमातिन युस्बिहुन युमसी, हदीस के अल्फाज है कान नबी ला यदउ हाउलाइल कलिमातिन युस्बिहुन युमसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम में ये दुआ पढ़ना कभी नहीं छोड़ते थे। ये दुआ आप लोग याद कर लें और तर्जुमा भी याद कर लें, खासकर इन हालात में जबकि पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन बनी है, उनका खात्मा करना चाहती है, मुख्तलिफ तरह की बीमारियां आपके साथ हैं। तो इन हालात में जरूर पढ़ना चाहिए। चले धीरे धीरे, जो लोग थक रहे हैं वो हटते रहे, कोई बात नहीं। मैं एक इंशाल्लाह 10 मिनट और चलाता हूं। एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जो शख्स ये दुआ पढ़े उसको कोई चीज नुकसान नहीं देगी। ये दुआ कब पढ़नी चाहिए? कब कब? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहे उसको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये दुआ कब कब पढ़नी चाहिए? क्या थका नहीं हो थोड़ा? कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए, काम कीजिए। वो अब जिसके पास काम नहीं है, जो जुड़े हैं जुड़े रहने दीजिए। जो हाँ जी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहे उसको कोई चीज नुकसान नहीं देगी सुबह और शाम। माशाअल्लाह, ये दुआ सुबह और शाम में पढ़ते रहना चाहिए। फजर की नमाज के बाद और असर के बाद या मगरिब के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए सुबह और शाम के अज़कार में से। जवाब बिल्कुल सही है। बेशक बेशक अबू सालिम साहब, बेशक हिसामुद्दीन साहब, बेशक अली हुसैन साहब, सही जवाब है, सही जवाब है। असल में याद सबको है, बस मैं थोड़ा सा तज़कीर कर रहा हूं इन दुआओं की। इसी बहाने दुआएं अपने मुंह से हम अदा कर ले, याद कर ले। अब्दुल हादी साहब, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, जो उनको पढ़ ले वो उसके लिए काफी हो जाती है। हर चीज से काफी हो जाती है, हत्ता कि तहज्जुद के लिए भी काफी हो जाती है। सूरह बकरा की आखिरी 2 जो आयात हैं, जो उनको पढ़ ले अल्लाह के ने फरमाया वो उसके लिए काफी हो जाती है। तो ये 2 आयात कब पढ़ना चाहिए? कब पढ़ने की तालीम दी अल्लाह के? आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सूरह बकरा की ये 2 आयात जो पढ़ ले वो उसके लिए काफी हो जाता है। किस टाइम के बारे में अल्लाह ने फरमाया? रात में। माशाअल्लाह, मन क़राहुमा फ़ी लैलतिन कफ़ताह। अल्लाह ने फरमाया आयतान मिन सूरतिल बकरा मन क़राहुमा फ़ी लैलतिन कफ़ताह। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो रात में पढ़ ले वो उसके लिए काफी हो जाती है। तो जरूर रात में सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ा करो। माशाअल्लाह हमारे सारे साथी, बड़ी बात है, बड़ी इल्म है भाई आपके पास,
बहुत इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया। अल्लाह ताला आप लोगों को और ज्यादा इल्म से, अमल से और इखलास से नवाजे। एक मजलिस हम ऐसे भी मुनक़िद करेंगे, लाइव आकर के उधर से सवाल करो। अगर मुझे जवाब फौरी तौर पर अहादीस याद है तो मैं फौरी जवाब दूंगा, नहीं तो सवाल नोट कर लूंगा, अगले सेशन में उसका जवाब दूंगा। मैं एक सिलसिला ऐसा भी शुरू करूंगा कि लाइव आकर के आपसे सवाल करूं। जो लोग लाइव जुड़े हो, आप अपने सवालात लिखो, मैं यहां नोट करता हूं सवालात, और उसके बाद मैं उसके जवाब दूंगा। अगर हवाला इस वक्त फौरी तौर पर जहन में है तो दे दूंगा, नहीं तो दूसरे लाइव में उसका जवाब दूंगा। क्या ख्याल है? ऐसा सिलसिला रखना। खैर, जब हम 3 रकात वितर पढ़ते हैं, जब हम 3 रकात वितर पढ़ते हैं तो उनमें सूरह फातिहा के साथ कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? जब हम 3 रकात वितर पढ़ते हैं तो 3 रकात वितर में सुन्नत और मुस्तहब क्या है? सूरह फातिहा के बाद कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाए? जब आप 3 रकात वितर पढ़ते हैं तो सुन्नत और मुस्तहब क्या है? सूरह फातिहा के बाद आप किस रकात में कौन सी सूरत पढ़ेंगे? पहली में कौन सी, दूसरी में कौन सी, तीसरी में कौन सी? क्या सुन्नत है? इसका मतलब ये कि अभी मेरा ये सवाल पहुंचा ही नहीं। जल्दी पहुंच भाई, हमारे साथी जवाब दें। लोग थक गए हैं, सोएंगे, कुछ फोन फान करेंगे, चाय शाय पिएंगे, उसके बाद फजर के लिए उठना है। हाँ जी, 3 रकात वितर पढ़ रहे हो, सुन्नत क्या है? पहली में कौन सी सूरत, दूसरी में कौन सी सूरत, तीसरी में कौन सी सूरत पढ़ोगे? एक एक करके लोग कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। 2-3 सवाल और है, मैं इसको पूरा कर लूंगा फिर उठूंगा। जवाब दे। 3 रकात वितर पढ़ना हो तो पहली में कौन सी सूरत? हिसामुद्दीन कहां चले गए? जवाब दे। पहली में कौन सी, दूसरी में कौन सी, तीसरी में कौन सी पढ़ेंगे? सद्दाम, नूरुल बशर, अब्दुल हादी, मुबारक, अली हुसैन, कोई बताओ। अबू सालिम अगर हो तो मेरे ख्याल से आप लेट गए। पहली में कौन सी, दूसरी में कौन सी, तीसरी में कौन सी? अच्छा, तो पहली रकात में क्या पढ़ेंगे? तो दूसरी में कुल या काफिरून, हाँ जी, सूरे आला, सूर्य काफिरून, सूर्य नास। बहुत जबरदस्त, माशाअल्लाह। पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी में सूर्य काफिरून, और आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद। जबरदस्त, सही जवाब। इसका अज्र अल्लाह ताला आपको अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम तमाम को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने की, और अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा अपना दीन सीखने की तौफीक दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। एक हदीस पढ़ता हूं, बात खत्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक मजलिस से गुजरे जहां लोग बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। अल्लाह के नबी उस मजलिस के पास, सही मुस्लिम की हदीस है, वहां पहुंचे। कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा। इस मजलिस में बैठ करके अगर वितर कजा हो जाए और आप मुस्तकिल वितर पढ़ते हैं तो आप जब फुर्सत हो तब आप पढ़ लो, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, तुम लोग यहां बैठ करके क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं,
और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत दी है। हमेशा अल्लाह का जिक्र करो, हमेशा करो अल्लाहुम्मा लकल हम्द अला निअमतिल इस्लाम, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अला निअमतिल इस्लाम। ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस्लाम की नेमत दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सच बोलो, सही कहो कि तुम लोग इसीलिए बैठे हो, कसम खाओ। साहब ने कसम खाया कि अल्लाह की कसम हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं नेमत इस्लाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें झूठा नहीं समझ रहा हूं, लेकिन अभी जब मैं इधर से गुजरा तो अल्लाह का फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा कि ये जो मजलिस में जो लोग बैठे हैं ना, इन पर अल्लाह ताला अपने अर्श पर मौजूद इन पर फख्र करता है। ये लोग जो बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों पर फख्र कर रहा है। मैंने सोचा कि आखिर तुम लोग क्या करें, तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जिन पर अल्लाह ताला फख्र करे, और फख्र ही ना करे बल्कि हमें उस फख्र की वजह से, उस खुशी में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे मुश्किलात को टाल दे और हमारे लिए इन बीमारियों को हटा दे, और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए दुनिया और आखिरत में। हमको, हमारे औलाद को, हमारे माँ बाप को, हमारे दोस्तों को, हमारे अहबाब को, सारे मुसलमान को दुनिया और आखिरत की तमाम मकरूह चीज़ों से महफूज रखे। अल्लाह महफज़ना मिन कुल्लि बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी देर तक मेरा साथ देने का बहुत 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 शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।